यह कहानी वेद और सरू के बीच की एक रोमांचक और इमोशनल जंग पर आधारित है। वेद और सरू की दोस्ती बहुत गहरी है, लेकिन तारा, वेद की माँ, ने सरू को चेतावनी दी है कि यह दोस्ती कहीं और नहीं बढ़नी चाहिए। तारा ने अपनी बहू के लिए बहुत सारे अरमान पाल रखे हैं और वह नहीं चाहती कि सरू वेद की जिंदगी में कोई और जगह बनाए। तारा की यह बात सरू को दिल पर लगती है और वह बहुत दुखी हो जाती है। इस दौरान सीरियल में एक नया मोड़ आता है। सरू को यह पता चलता है कि कॉलेज में जो कुछ भी हुआ वह अनिका ने नहीं किया था, बल्कि यह काम अनिका की माँ ने किया था। सरू यह जानकारी अपनी दादी को देती है, जो पहले तो गुस्से में आकर उस महिला से बात करने का फैसला करती है, लेकिन सरू उसे रोक लेती है। वह कहती है कि हो सकता है कि अनिका ने सच में सुधार कर लिया हो और एक दिन में किसी के अंदर इतना बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। सीरियल में तारा और दादी दोनों को यह उम्मीद होती है कि वे सरू और उसकी बेटी को वापस घर में लाएंगे। लेकिन कामिनी, जो दादी और परिवार की खुशियों से जल रही होती है, यह सोचती है कि वह सरू को ढूंढकर कोई न कोई तरीका निकालेगी ताकि वह इस परिवार से दूर रहे। वह एक स्केच आर्टिस्ट के पास जाती है और उसकी मदद से सरू की पहचान को ढूंढने की कोशिश करती है। इसी बीच वेद और सरू के बीच एक नज़दीकी बढ़ती है, जहां एक चिपकने वाली घटना के बाद वे दोनों शर्माते हैं और यह दृश्य कुछ रोमांटिक ट्विस्ट लाता है। तारा इस बदलाव को देखती है और वह सरू को फिर से अपनी सीमा बता देती है, कहती है कि वह उसकी बहू नहीं बन सकती। इस पर सरू को बड़ा झटका लगता है और वह वहां से चुपचाप चली जाती है। यह सवाल अब उठता है कि क्या वेद अपनी माँ से इस मामले पर बात करेगा, क्योंकि वह पहले ही सरू से प्यार करने लगा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वेद और सरू कभी एक हो पाएंगे और क्या कामिनी की योजना सफल होगी। स्केच आर्टिस्ट द्वारा सरू का चित्र तैयार करने के बाद क्या कामिनी सच में उसे नुकसान पहुंचाएगी? इस पूरे ट्विस्ट और टर्न से भरे सीरियल में अगला कदम क्या होगा, यह देखने के लिए दर्शक काफी उत्साहित हैं।